गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक्कर तीर्थ में। सो फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रिप का डे 11 है। तो आज हम जो भोपाल सिटी की जो साइट सीन है वो देखने जाने वाले हैं। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट कवर नहीं किया क्योंकि डेली वही वही सब दिखाना अच्छा नहीं लगता, और मैं रूम टूर भी नहीं करता क्योंकि वही सेम रूम वही बाथरूम वो सब दिखाना सही नहीं लगता, बोरिंग होता है, इरिटेट होता है कि वही सब बार बार दिखाना क्या। सो अभी थोड़ी देर बाद अभी बज गए 8:30, तो 9 बजे हम लोग निकलने वाले हैं भोपाल के साइट सीन के लिए। तो बस हमारी बाहर खड़ी है। तो अभी आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक के ब्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि आपके फीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं अभी साइट सीन के इधर। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आए अपने फर्स्ट साइट सीन के इधर सांची सुपा। एक पीछे देख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मगर देख सकते हैं, अभी अभी दिखाऊंगा आपको। और एक गाइडेड टूर है तो गाइड पूरा एक्सप्लेन करेगा कि सांची स्तूपा के बारे में, इतिहास के बारे में सब बताएगा। सो चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए। सो अभी शायद शुरू होने वाला है, आप लोग का जो गाइड है वो बताने वाला है। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, अंदर जाके बात करते हैं। सांची स्तूपा का लिखा है तो वर्ल्ड हेरिटेज है। अभी थोड़ा सा टाइम है, गाइड आएंगे तो बताएंगे, सब एक्सप्लेन करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज जो हमें सांची स्तूप देखने जा रहे हैं वो एक कलाकार की कला की दृष्टि से देखना है। हमें बुद्ध के विचारों से और हमारे देश के अलग अलग राजाओं के व्यू से देखना है, तब हमें दिखेगा कि उस कला में कितने हजारों साल का इतिहास छुपा है। इस कार्विंग के माध्यम से देख रहे हैं आप, ये कार्विंग जो 100 बीसी, सोचो आप कितनी सेंचुरी निकल चुकी है इसमें, जिसमें इरोजन भी हुआ, वेदरिंग भी हुआ, धूप, गर्मी, बरसात, इस सब 2000 साल से निकलने के बाद आज भी एक एक पत्थर पे लिखा हुआ बुद्ध के जीवन की हर एक घटना को आप उसको देखेंगे और आपको देखने में ही स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि स्टोरी में क्या मैसेज छुपा हुआ है। तो भाषा जो है वो पाली है, भाषा तो हमें पढ़ने से आएगी, लेकिन जो कार्विंग में चित्र है, पिक्चराइज किया है स्टोरी, वो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगी। तो पता है कि सांची का संबंध हमारे देश की बुद्ध संस्कृति से है, बुद्धिज्म से है। लेकिन सांची से बुद्ध के आने का ड्यूरिंग एक्सकेवेशन रिसर्च में कि बुद्ध सांची अपने लाइफ में कभी नहीं थे, यहां बुद्ध नहीं आए सांची के, लेकिन उनके जीवन की हर घटना दिखेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये स्तूप बना हुआ है 3rd सेंचुरी बीसी का। भारत के सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म का प्रचार किया, 84,000 बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बनाए, तब यहां बुद्धिज्म शुरू हुआ। बुद्ध तो 2 सेंचुरी पहले थे सम्राट अशोक की, वो थे 2500 वर्ष पहले, 563 बीसी। पता है, बुद्ध तो एक राजा के बेटे थे, लेकिन राजपाट छोड़ के उन्होंने मानवता के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया और शाश्वत संदेश खोजने के लिए, मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए, बुद्धत्व खोजने के लिए त्याग करके उन्होंने बिहार के बोध गया में जब ज्ञान प्राप्ति की, तब लोगों को पता चला कि राजकुमार सिद्धार्थ तो सारनाथ में फर्स्ट उपदेश दिए, लोगों ने सुने तो बुद्ध बन गए हैं। तो उनके जन्म की स्टोरी को हम कहां से शुरू करते हैं? नेपाल में है वो जगह। देखो, जो हमारा 2500 साल पहले देश था और जो आज है, वो काफी अलग पैटर्न है, अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग नाम है। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, राजगृह, ऐसे हमारे देश के 16 महाजनपद, कौशल, काशी, कलिंग, अवंती, गंधार, बज्जी, वत्स, अस्मक, चेदी, कुरु, अंग, शूरसेन, मगध, गंधार से लेके देख रहे हैं आज जहां जहां हमने एक्सकेवेशन किए, वहां हमारे देश की संस्कृति और अपने इतिहास और अपने प्रमाण मिलते हैं। एक्सकेवेशन करते हैं, हम भाषा पढ़ते हैं, चित्रों को देखते हैं, धर्म की किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि बुद्ध के जन्म की स्टोरी वहां से शुरू होती है। देखो मेरी लेजर को देखना आप, वहां उस लेजर से हम जो दिखा रहे हैं एक पिक्चर आपको, देख रहे हैं आप, वो फ्रेम के अंदर एक लोटस पे एक देवी बैठी हुई है और 2 एलिफेंट ऊपर से दिखाई दे रहे हैं अभिषेक करते हुए। महामाया देवी को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बुद्ध की दूसरी मां भी जन्म दिया महामाया देवी, और माता गौतमी ने उनको बड़ा किया, क्योंकि जन्म के 7 डेज बाद ही
सिद्धार्थ राजकुमार को मात्र शोक हो गया था। माता माया ने जन्म दिया भगवान सिद्धार्थ को, बुद्ध को, और वो खत्म हो गए। तो माता गौतमी ने उनको बड़ा किया। माता गौतमी से बड़े हुए तो क्या नाम हो गया? गौतम का बेटा गौतम। गौतम। और जिसके आने से महाराज शुद्धोधन के सारे काम सिद्ध हो गए। सिद्ध, हाँ। जिसके आने से सारे काम सिद्ध हो जाए तो उसका नाम सिद्धार्थ देते हैं। लेकिन जो बेटा शाक वंश में जन्मे उनका नाम शाकमुनि हो गया। ज्ञान पाके तथागत बुद्ध बने वो। तो भगवान बुद्ध को जन्म महामाया देवी ने दिया। और कहाँ जन्म हुआ उनका? लुम्बिनी। एक जंगल में जन्म हुआ, एक फॉरेस्ट में जन्म हुआ, एक ट्री के नीचे जन्म हुआ। अभी लोगों को पता नहीं है कि उस ट्री का क्या महत्व होने वाला है। जब भगवान बुद्ध जन्म हो गए और जन्म के बाद माता वापस आई कपिलवस्तु में, सिद्धार्थ बड़े हुए, यशोधरा से शादी हुई, बेटे राहुल भी हुए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग एज थी उनकी 29 जब उन्होंने राजपाट छोड़ के बुद्धत्व की तरफ, उनका रुझान तो बचपन से ही था, कोई ना कोई मार्ग शुरू से थे, वो रिसर्चर खोजना चाहते थे। लेकिन लगभग एज थी 29 तब वो छोड़े घर। लगभग उन्होंने 6 वर्ष तक, 6 ईयर एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है लाइफ का, 4 ईयर में बैचलर, 2 ईयर में मास्टर, 6 वर्ष तक अगर तपस्या कर ली तो सफल होना ही है। तो भगवान बुद्ध जब तपस्या करना शुरू किए तो बरसात शुरू हो गई। राजा का बेटा था, समर विंटर मानसून पैलेस में रहता था, लेकिन वृक्ष के नीचे बैठे थे, बरसात शुरू हो गई, कोई छाया भी नहीं बची। तो एक शेषनाग आया, नागराज मुस्लिम, अम्ब्रेला बन के भगवान बुद्ध की रक्षा किया। तो भगवान बुद्ध को भी तपस्या करते समय मार जैसे लोगों ने बहुत अटैक किया, लेकिन बाकी वो बुद्ध बने जब तो उनको परेशानियां हुई, लेकिन वो सक्सेस हुए, वापस नहीं आए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान को जब सफलता की ओर बढ़ता है तो प्रॉब्लम आती है, इसके बाद ही सफलता मिलती। तो भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान पाया तो सारनाथ में जाके, बनारस सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने डियर पार्क में, मृगदाय वन में, अपना सारनाथ में पहला धम्मोपदेश दिया। तो लोगों को पता चल गया कि भगवान बुद्ध जो है ना, ज्ञान पाके बुद्ध बने हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था? बोले वो तो एक जंगल में जन्म हुआ था। भाई उस जगह को तो डेवलप करना पड़ेगा राजाओं, जहां भगवान ने जन्म लिया। ज्ञान कहाँ मिला? बोधि वृक्ष के नीचे। उस जगह को भी बड़ा डेवलपमेंट किया, वहां के राजाओं ने पूरा का पूरा व्यवस्थाएं की। भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान पाया, सारनाथ। और आगे चले वो वैशाली, वैशाली से राजगृह, श्रावस्ती, और लास्ट में वो कपिलवस्तु आके मदर, फादर, वाइफ और बच्चे को भी उपदेश दिया। और लास्ट में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जब 80 इयर्स एज थी उनकी, और उनका महापरिनिर्वाण हो गया। बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध पुरुष का शरीर कौन लेके जाएगा? कपिलवस्तु के शाक्य लेके जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। तो उनकी पत्नी यशोधरा का परिवार रामग्राम के कोली, हम क्यों पीछे रहेंगे? भाई बुद्ध पुरुष का शरीर है, हम लेके जाएंगे। तो मगध के राजा अजातशत्रु, बिंबिसार के बेटे, ये शरीर तो हम लेके जाएंगे, मैं मगध का राजा हूं। तो वैशाली के राजा, श्रावस्ती के राजा, सब ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन कुशीनगर में बुद्ध ने जहां महापरिनिर्वाण लिया है, वहां के मल्ल डायनेस्टी के राजा नहीं देना चाह रहे किसी को। भाई मेरी जगह में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, और बोला था आनंद ने इस जगह का कि वही आखिरी प्रीचिंग होगी। जब यहाँ भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया है तो ये शरीर हम क्यों देंगे किसी को? तो बाकी राजा कहने लगे हम तो लड़ाई करेंगे, हम तो लड़ेंगे ले जाने के लिए। भगवान बुद्ध ने पूरे लाइफ शांति का संदेश दिया, लेकिन इंसान तो इंसान है। लेकिन उनकी चाह में ऐसा नहीं था कि उनका कोई विरोध था, उनका चाह था कि भाई ये शरीर हम लेके जाए। तब ब्राह्मण द्रोण ने एक सजेशन दिया कि भगवान बुद्ध तो दुनिया को शांति का संदेश दिए, तो हम तो हिंसा कर ही नहीं सकते, लड़ ही नहीं सकते, तो क्या भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को बंटवारा कर देते हैं। तो भगवान बुद्ध की पवित्र धातु अस्थियों का 8 भागों में बंटवारा हुआ। तो वो 8 प्लेस में ले जाके भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को मिट्टी भर दिया, अस्थियां अंदर रखे, मिट्टी भर के, और गीली मिट्टी से भगवान बुद्ध की अस्थियां अर्धगोलाकार गुंबद बना के उसमें थाप दिया। तो जहां भगवान बुद्ध की अस्थियां को मिट्टी में थाप दिया तो उसको क्या कहते हैं? थूप। बुद्ध की अस्थियों को मिट्टी की गुंबद में थाप दिया, उसको कहते थूप, और थूप कहते कहते स्तूप कहने लगे। तो भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां रखने का स्थान स्तूप है। तो स्तूप है भगवान बुद्ध का एक मेमोरियल, एक प्रतीक है। 2 सेंचुरी निकल गई। जब भारत पे चंद्रगुप्त मौर्य का राज हुआ, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक सम्राट, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने पूरा समय मोनेस्ट्रियों में लिया। तो पहले बने हुए स्तूपों को प्रेयर किया और वहां से अस्थियां प्राप्त की, 8 में से 7, और उसमें से जो मिला उस पे बनवा दिए 84,000 मॉन्यूमेंट।
तब पवित्र अस्थि सांची के महास्तूप में रखी गई। मध्य प्रदेश कहाँ है अपने देश में? सेंटर में, इसलिए मध्य प्रदेश है अपने देश के हृदय में, और मध्य प्रदेश के बीच में ये जगह, तो ये कहलाए अपने देश के बीचों बीच। यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को अपनी छाया नहीं बनती यहाँ पे, सबसे बड़ा दिन होता है समर सॉल्स्टिस। तो ये जगह थी चारों दिशाओं से कनेक्ट। कौन सा राज्य? अवंती महाजनपद। और यहाँ एक व्यापार करने वाला जो है ना परिवार था, और वो कहाँ निवास करता था? नगर से विदिशा में, जिसको हम कहते थे वैश्य नगर, व्यापारियों की नगरी। और नगर सेठ की बेटी, जब अशोक उज्जैन में गवर्नर हुआ करते थे, एक बिजनेसमैन की बेटी से सम्राट अशोक ने विदिशा में मैरिज किया, शादी किया देवी से, और देवी से एक बेटा और एक बेटी हुए, महेंद्र और संघमित्रा नाम रखे गए। और दोनों बच्चों ने श्रीलंका, जावा, सुमात्रा धर्म का प्रचार किया। तो सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूप इसलिए बनाया था कि यहाँ के लोग बुद्ध को फॉलो करें, और सबसे बड़ा रोल उनकी पत्नी देवी का था, वो बुद्धिज्म फॉलो करती थी। तो यहाँ से एक व्यापार हमारा होता था विदिशा से नाला शोपारा, वहां भी व्यापारी कनेक्शन था, तो वो भी ले गए यहाँ से बुद्धिज्म। तो कौन सा सेंटर बना? नाला शोपारा। मुंबई का जो अपना एक व्यापारिक सेंटर था नाला शोपारा, वहां पर सेंटर बना। एक रास्ता यहां से जाता था गुजरात को, जूनागढ़ का शिलाभिलेख। एक रास्ता जाता था यहां से आंध्र, अमरावती, अमरावती का स्तूप बना, और पाटलिपुत्र से रास्ते आते थे। तो चारों दिशाओं का सेंटर था। तो यहां से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो हम लोग कहते हैं कि ये सांची का जो स्तूप है, जिसपे ट्रिपल अम्ब्रेला, हरमी का डोम, उसके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है, वो ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, नीचे रेलिंग बनी हुई है, ये 2nd सेंचुरी बीसी का बना हुआ है, अग्निमित्र, वसुमित्र, शुंग डायनेस्टी। इस स्तूप के अंदर है ओरिजिनल स्तूप जो अशोक ने बनाया, वो टेराकोटा ब्रिक से बना हुआ है। तो पहला स्तूप ब्रिक से बना था, उसमें भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां होने का है। लेकिन ये महास्तूप पूरा कभी ओपन नहीं हुआ। ओपन तो किया था कनिंघम ने, एक अंग्रेज कनिंघम ने क्या किया था? स्तूप नंबर 3 और स्तूप नंबर 2। तो 3 किसको कहते हैं? जो आपके जस्ट पीछे बना हुआ है, ये है सारीपुत्र और महामोदगलायन का स्तूप। ये अरहत सारीपुत्र महामोदगलायन भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उनकी पवित्र अस्थियां इसमें से प्राप्त हुई थी। किसको हुई थी? कनिंघम को। कब? जब यहाँ पे 1851 में एक्सकेवेशन किया गया था। तो सारीपुत्र महामोदगलायन कौन थी? दोनों ब्राह्मण शिष्य थे भगवान बुद्ध के, एक ही गांव में जन्मे, एक ही साथ बुद्ध के संग में आए, एक ही साथ दोनों खत्म हो गए, एक ही साथ उनकी अस्थियां ब्रिटिश म्यूजियम गई, फिर वो दोनों वापस आई, और वो सांची में ही रखी हुई हैं, लेकिन नवंबर में ओपन होती हैं। कहाँ? बाहर वाली न्यू बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पे अस्थियां रखी हुई हैं, वो भी यहां से निकली। इसमें देखो एक ही अम्ब्रेला है ना, और बुद्ध के ऊपर देखो 3 अम्ब्रेला है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध पे 3 छत्र हैं। भाई बुद्ध पुरुष थे तो अम्ब्रेला तो लगेगा, जबकि उनके शिष्य पे एक ही अम्ब्रेला है, ओनली फॉर संघ। तो यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, उस पे स्तूप बना हुआ है। अब इस स्तूप के सामने जो गेट की हम बात कर रहे हैं, इस गेट के सबसे ऊपर क्या था? बीच सेंटर में चक्र, चक्र था। चक्र जो है पूरा था, हाँ बिल्कुल, सारनाथ में है, वैशाली जगह से। तो ये जो चक्र है सबसे ऊपर, जो पूरा सर्कल था, और बाजू में एक अटेंडेंट खड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, जबकि 2 अटेंडेंट थे। चौड़ी चलाने वाले, जैसे मंदिर गुरुद्वारे में नहीं फैन चलाते हैं, चौड़ी चलाते हैं दोनों साइड से। अच्छा, वहां पे देखो एक सिंबल किसका है? ट्राइडेंट। एक यहाँ का टूट गया, त्रिरत्न। अच्छा, कोने में जो शेर बैठा हुआ है ना, पंख वाला, हाँ देखो कोने में, उसमें पंख लगे हुए हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिफिन। ये ग्रीक माइथोलॉजिकल एनिमल, इसको ग्रिफिन कहते हैं, जैसे यूनिकॉर्न, पेगासस, ये ग्रिफिन है। देख रहे हैं ऊपर, उसके नीचे देखो एक रोल टाइप का बना है ना कोने में, ये रोल यहीं खत्म नहीं होता, दोनों साइड है ये रोल, स्क्रॉल बना हुआ है यहाँ पे जो है ना। तो स्क्रॉल जो है ना यहाँ पे इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, देख रहे हैं। अब रोल ओपन किया तो स्टोरीज ओपन होती हैं, बुद्ध के जीवन की कथाओं का रोल है, स्क्रॉल है, देख रहे हैं आप। उसके बाजू में एक स्तूप की प्रेयर कर रहे हैं ना लोग। फिर अंदर चल के देखो, फिर स्तूप है, फिर बोधि वृक्ष है, फिर स्तूप है, फिर वृक्ष है, फिर स्तूप, फिर स्तूप। मतलब पहले वाले पैनल में 5 स्तूप बना दिए और 2 बोधि वृक्ष बना दिए। तो बुद्ध को इसमें वृक्ष के रूप में भी और स्तूप के रूप में भी प्रेयर कर रहे हैं। मतलब अलग अलग बुद्ध के इसमें चिन्ह बने हैं, अलग अलग सिंबल बने हुए हैं। मूर्ति नहीं है भगवान बुद्ध की इस पे। क्यों?
क्योंकि ये बना है बिफोर क्राइस्ट। ईसा के पहले का जो बुद्धिज्म है उसमें मूर्ति नहीं बनती थी, उनके अलग अलग चिन्ह की प्रेयर होती थी। बाद में मूर्ति पूजा आ गई जब महायान शुरू हो गया। तो पहले बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म थेरवाद या बुद्धिज्म हीनयान, उसमें मूर्ति पूजा नहीं थी। तो अशोक सम्राट के समय मूर्ति नहीं थी, इसलिए भगवान बुद्ध के अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। यहाँ देखो ये धम्म चक्र है, नीचे अशोका पिलर चक्र है, देख रहे हैं आप, इसमें रॉयल प्रोसेशन है। अच्छा 100 BC की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो एलिफेंट आप देख रहे हैं ना बीच में, इनमें सब में ओरिजिनल आइवरी, ओरिजिनल हाथी दांत हुआ करते थे। लेकिन जंगल रहा बीच में 500 साल, ओरिजिनल हाथी दांत निकल गए, अब खाली होल बचे हुए हैं। अच्छा महिलाएं हाथी चलाती थी, देख रहे हैं आप, मतलब उस जमाने में हाथी को कंट्रोल करना, समाज में महिला की प्रधानता, महिला और पुरुष दोनों बराबर कार्य करते थे, देख रहे हैं आप। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे तो सारे के सारे समाज में, परिवार में सब कुछ हैंडल महिलाएं, चाहे अपने ज्ञान की देवी हो, चाहे धन की, चाहे शक्ति, है कि नहीं, महिलाएं हैंडल करती ना। तो उस जमाने में महिला की जो प्रधानता, क्योंकि भगवान बुद्ध को याद, ईश्वर को जन्म तो माता ने ही दिया ना, तो माता का माया देवी को दिखाना, ये महिला का हाथी चलाना, देख रहे हैं आप। ये बाजू में शाल भंजिका की मूर्ति है, देख रहे हैं आप। इनके पैर जरूर खराब हो गए थे, ये जो है ना इरोजन हो गए थे, गैदरिंग, तो इसमें फिर से बनाया है इसमें, है ना। क्या है उनके पाँव में, क्या है, चक्र मतलब जिसकी हील में व्हील होता है तो वो क्या करता है, दौड़ता है। रुकता कम और घूमता ज्यादा है ना। हाँ यहाँ देखो, अच्छा पैर में महाराज शुद्धोधन के यहाँ कोई संतान नहीं। महाराज शुद्धोधन बड़ी चिंता में, ये राजपाट तो है, सब कुछ है, लेकिन संतान ना हो तो कपिल वस्तु राज शाक्य वंश कैसे चलेगा। महाराज शुद्धोधन के गुरु थे, उनका नाम आचार्य असित मुनि था। उन्होंने कहा महाराज समय समय पे लोगों के जीवन में बदलाव होता है, आपके जीवन में भी आपकी भाग्य की रेखाएं भी बदल चुकी हैं, आपके यहाँ कोई ना कोई संतान जन्म लेने वाली है। जब महाराज शुद्धोधन के यहाँ जन्म हुआ राजकुमार सिद्धार्थ का, तो उनके पिता ने कहा अपने गुरु से कि इसका भविष्य बताओ। कहते ना पूत के पांव पालने में दिखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के पैर देखे तो आचार्य असित मुनि कहने लगे महाराज आपकी संतान तो बहुत महान होगी, अगर ये बेटा राजा बना तो एक पेज में इतिहास लिखा जाएगा, और अगर ये बेटा बुद्ध पुरुष बना तो पूरी दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन बुद्ध बनने के लिए वो घर छोड़ के जाएगा। तो कहते ना मैम कि कुछ चीजें जन्म से आती हैं और बाकी सब कर्म से आता है। तो भगवान बुद्ध के पांव में चक्र था, तो इसको धम्म चक्र कहते। भगवान बुद्ध कहते थे कि फ्यूचर में लोगों का मन ज्यादा चलेगा, तन कम घूमेगा। वो कहते थे मन को स्थायी रखिए, तन से घूमिए। तो भगवान बुद्ध के चरण नीचे दिख रहे हैं, पांव में चक्र दिख रहा है। अच्छा अगर एक डिजाइन आज पहन ली गले में माला, तो अगली नई डिजाइन, अगली नई डिजाइन, जितनी भी आप देखते जाओगे नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, देख रहे हैं आप। एक स्टोन है सिंगल पीस, और 100 BC में ज्वेलरी यूज करते थे हम लोग, कोई भी रिपीट नहीं पहनते थे डिजाइन। सोचो आप, हम लोग रिपीट कपड़ा पहनते और हम लोग पहन लेते हैं नए नए, तो बोले यार नया जमाना है, फैशन चल रहा है, ये तो अपनी संस्कृति है, इतना अच्छा पहनते थे। अच्छा ऊपर देखो, बुद्ध पुरुष थे, राजा के बेटे थे, तो उनके सम्मान में क्या लगाया जाता था, ऊपर अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला बुद्ध का सिर हो गया, त्रिरत्न बुद्ध के 2 बाजू हो गए, लोटस बुद्ध का हृदय हो गया, और नीचे बुद्ध के पांव होते। तो सिर से लेके पांव तक पूरी बॉडी दिखा दी भगवान बुद्ध की। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस कार्विंग को देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है, बहुत ही हाँ पेड़ है। ये वृक्ष है, और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं तो उनके एक्सप्रेशन, उनके हाथ भी जोड़े हुए हैं। हाँ, हाथ भी जोड़े हुए हैं। मतलब ये भगवान बुद्ध को सुन रहे हैं, बुद्ध के प्रीचिंग ले रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाएं सुन रहे हैं, उनके ज्ञान को सुन रहे हैं। देख रहे हैं आप, बुद्ध कहाँ है, ऊंचे आसन पे। ये कौन सी सीट है, मेडिटेशन सीट, जिसमें वो बैठते थे, ध्यान करते थे, आसन। और ये वृक्ष, ये बुद्ध, और बुद्ध के चारों तरफ बैठे हुए लोग हैं। वैसे हम जैसे लोग जो है ना पहले भी होते थे, देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं ये दोनों, बातें कर रहे हैं। अच्छा इन दोनों में क्या बातें चल रही है। तीसरा बंदा इधर का, वो इन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अच्छा जिस तरफ शरीर झुकेगा वहां कुशन दबेगा या उठेगा, देख रहे हैं आप, बाकी सब ध्यान से बैठे हुए हैं। ये दोनों बातें कर रहे हैं कि देखो मेरे बचपन का मित्र था राजकुमार सिद्धार्थ, हम साथ में खेला करते थे, आज देखो बुद्ध पुरुष बन गए। अच्छा यहाँ देखो, ये जो सिद्धार्थ का महल देख रहे हैं आप, और ये महल कहाँ था, कपिल वस्तु। और एक महल नहीं थे, सीजन के हिसाब से महल थे। बेटे को हाँ कॉमन लाइफ से दूर रखा था, महलों में रखा था। गर्मी शुरू हो गई, गर्मी का एहसास ना हो, ठंडी जगह पे महल बना दिया। बरसात शुरू हो गई तो ऐसे सुरक्षित महल बना के दिए थे। सिद्धार्थ महल से बाहर निकल रहे हैं, क्या नाम है उनके प्रिय घोड़े का, कंठक। क्या नाम है सारथी का, छंदक। देख रहे, चन्ना के हाथों में क्या है भगवान बुद्ध के लिए, राजकुमार के लिए, अम्ब्रेला। अभी तो वो राजकुमार हैं, महल से बाहर जा रहे हैं और लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने क्या देखा, हाँ सिद्धार्थ ने देखा दुख, दुख देखा।
हाँ। दुख आने के कारण दुख जाने के रास्ते। हम लोग नहीं कहते कि इंसान जाते जाते जो है ना बड़ा दुखी है, चाहे शारीरिक कष्ट हो चाहे परिवार से जाने का हो, मतलब जाते जाते हैप्पीनेस नहीं है। तुमने सोचा कि जब जाना दुखदी है तो फिर क्यों दोबारा आना। हाँ। इसी लाइफ में मोक्ष पाना है, इसी समय हमें ज्ञान पाना है, इसी समय मुक्ति का मार्ग पाना है कि शाश्वत सत्य क्या है, दुख। दुख आने के कारण दुख कैसे जाएंगे, उसके रास्ते। तो भगवान बुद्ध का फोकस किसके ऊपर था? सुख और दुख। लाइफ के दोनों बराबर पार्ट हैं। हैप्पीनेस सैडनेस इक्वल पार्ट ऑफ लाइफ, दोनों बराबर हैं। लेकिन लाइफ में सबके लिए हैप्पीनेस तो चाहिए ना, उसी के लिए कार्य करता है, इसी के लिए मेहनत करता है, हैप्पीनेस के लिए। लेकिन दुख तो पीछे नहीं छोड़ते। तो बुद्ध कहते थे कि सुख और दुख इंसान को दोनों बराबर दिखने लगे। तो इतना आसान नहीं है दोनों का बैलेंस बनाना। और बुद्ध कहते थे अगर बैलेंस बनाया तो ही हैप्पीनेस है लाइफ में। कुछ हम लोग कहते हैं ना कि सब कुछ तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो बैलेंस ही तो नहीं बनता लाइफ में। तो भगवान बुद्ध का मेन फोकस था टीचिंग के ऊपर। तो भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग। तो सिद्धार्थ ने दुख देखा, फिर वो घर छोड़ के गया। अच्छा, तो सिद्धार्थ का है। हाँ, सिद्धार्थ का सिंबल छत्र है, राजा के लिए अम्ब्रेला। बुद्ध बन के कहाँ चलेगा वो जन्म देने वाली माता को मिलने? पृथ्वी से देवलोक। सीढ़ियां देख रहे हैं आप? स्वर्ग की सीढ़ी। मदर को मिलने देवलोक जाना तो सीता हेवन। हेयर स्टाइल, सुंदर सुंदर आभूषण पहनना। तो 2000 साल पहले जो हेयर स्टाइल था, देख रहे हैं आप? तो हम लोग कहते हैं आज ही नया नया है। अरे 2000 साल पहले अपने पूर्वज जो है ना बहुत सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल रखते थे, जैसे अजंता की पेंटिंग। पुराना जन्म वापस आ जाएगा। ये बिल्कुल जमाना जो है ना, पुराना जो है ना, बिल्कुल जो है ना, आज जो वर्तमान में देख रहा है जो हजारों साल पहले था।